कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर एक और सॉल्यूशन आ चुका है वीडियो का। जैसा कि आप सभी को पता है 7 मार्च को आप पेपर देने वाले अपना हिंदी विषय का। तो 7 मार्च का जो पेपर है आपका बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा, क्योंकि समय काफ़ी है हमारे पास और हम आपको बेहतर तैयारी आपकी करवा देंगे। इससे पहले भी मैं 2 से 3 वीडियो डाल चुका हूं, उनको भी आप अच्छे से लगाएं और अच्छे नंबर ज़रूर आपको मिलेंगे। 80 नंबर का आपका पेपर आता है। क्वेश्चन जो रहते हैं वो 23 रहते हैं और 3 घंटे में ही पेपर को आपको हल करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर एक और सेट आपको मिलेगा। इस पूरे सेट को अच्छे से लगा कर जाना यदि आपको अच्छे नंबर लेना हो तो हिंदी विषय का पेपर वार्षिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी मतलब कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्लास आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट करेंगे हम। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, उस सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं अभी लाइव क्लास में, आप सभी का स्वागत है। कौन कौन जुड़ चुका है, कहाँ से देख रहा है वीडियो को, क्लास में ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो के लास्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा सब कुछ आपको हम बता देंगे। आइए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। जवाब आपको भी देना है। जितने भी हमारी क्लास लाइव में जुड़ रहे हैं सभी को जवाब देना है। बख्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। किससे करती थी? राम से, कृष्ण से, हनुमान से, लक्ष्मी से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जवाब दें। ऑल स्टूडेंट जितने भी जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन जो नहीं जुड़ा है उसको आप एक बार शेयर कर दें, उसको बता दो कि भैया पेपर लगा लिया, तो पूरा पेपर आपका बन जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा हनुमान। किसी भी प्रश्न के लिए मैं आपके लिए मात्र 2 से 3 सेकंड रुकूंगा। 3 सेकंड में आपको आंसर देना है। यदि आपको इससे ज़्यादा समय लगता है तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोककर आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौके के गीले होने का भावार्थ है। चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में शुष्कता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा चौके के गीले होने का भावार्थ है वातावरण में नमी। अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती। देखिए, शादी को कितने वर्ष पूरे हो जाते हैं? 25 वर्ष यदि पूरे हो जाते हैं तब जो मनाई जाती है वो रहती है रजत जयंती। अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं 4, 3, 5, 7। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। सभी का कमेंट आते रहना चाहिए, आंसर सभी बताते रहें। तो इसमें आप अपना आंसर क्या लगाओगे बताइए। इसमें आंसर आपका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामा, आचार्य मम्मट। बताइए, जल्दी से बताइए। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है खीर खाना, मीठी खीर, सरल कार्य, कठिन कार्य। तो इसमें आपका आंसर होगा कठिन कार्य। आप सभी अपने सही उत्तर जो आप लगा रहे हैं वो काउंट करते चलें कि आपने ये, अभी मैंने 6 ऑब्जेक्टिव आपको बता चुका हूं, कितने आपके सही हुए हैं 6 में से। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। शीर्ष का पेड़ अपना रस से खींचता है, वायुमंडल से या ओजोन मंडल से? बताइए, 2 ऑप्शन मिले हैं आपको, क्या करेक्ट आंसर आएगा खालिस्तान में? तो यहां पर आपका आएगा वायुमंडल। बगुलों के पंख के रचनाकार हैं
तो बगलों के पंख के जो रचनाकार हैं वो है रघुवीर सहाय, उमाशंकर जोशी। दोनों में से क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। अब खालिस्तान में मैं आपके लिए 2 सेकंड रुकूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं और खालिस्तान में हमारे पास केवल 2 ऑप्शन हैं। तो 2 सेकंड में आपको आंसर देना है, और अगर आपको ज़्यादा समय लगता है तो आपको वीडियो को पॉज करें। तो यहाँ पर उमाशंकर जोशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कूटीकरण को भी कहते हैं, तो इसको कूटीकरण को हम एनकोडिंग या आउट कोडिंग भी कहते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल इसमें होगा एनकोडिंग। आनंदा की पाठशाला से लगती थी 10 बजे से 11 बजे से। तो आनंदा की जो पाठशाला लगती थी कितने बजे से लगती थी? 10 बजे से 11 बजे से। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11 बजे से। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है? तो ये जो वाक्य है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये साधारण वाक्य हो जाएगा। गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है, चंपू काव्य या मुक्तक काव्य? बताइए आंसर क्या होगा। वास्तव में पेपर ऐसा है जबरदस्त, पढ़ोगे लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में खड़े हैं, मतलब कितना हमें याद है। हिंदी में हमें क्या याद है क्या याद नहीं है, क्या अच्छे नंबर हम लेकर आ सकते हैं और हमारी परसेंटेज को क्या हम बढ़ा सकते हैं हिंदी के माध्यम से, ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसका आंसर चंपू काव्य लगाकर। आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए आधुनिक काल के जनक किसे मानते हैं? बताइए। यदि आपने गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। जो पहला काल है, पहले काल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, वही आपके क्या माने जाएंगे? जनक। तो इसमें हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम जोड़ी मिलाएंगे। अभी तक हमारे 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए, और जैसे ही हम ये 6 क्वेश्चन करेंगे हमारे 18 नंबर के लिए तैयार हो जाएंगे। 18 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यदि आपके पूरे 32 के 32 सही होते हैं तो यूँ मान के चलिएगा कि आप 80 में से 80 नंबर लेकर आ सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव गलत तो आपके आएंगे 79। सीधा एक ऑब्जेक्टिव से 1 नंबर कटेगा, याद रखिएगा इस बात का। पहलवान की ढोलक, इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय पाठ है इनका। अतीत के पांव, अतीत में दबे पांव, तो ये जो हो जाएगा यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी मिलाओगे। शब्द गुण माधुर्य ओज व प्रसाद। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ से 18 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो गए। अभी तक आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम एक शब्द में उत्तर। जितने भी दोस्त जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आपको सारे सब्जेक्ट की इसी प्रकार तैयारी करवाने वाले हैं। यदि आपको कक्षा 12वीं हिंदी विषय का संपूर्ण सिलेबस के यदि नोट्स चाहिए तो आप उसको खरीद सकते हैं मात्र 199 रुपये में। पूरा सिलेबस मिलेगा, ग्रामर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। पूरा सिलेबस, सभी चैप्टर के प्रश्नोत्तर, संदर्भ प्रसंग, लेखक परिचय, ग्रामर, सब कुछ मिलेगा आपको। मैं लास्ट में एक नंबर देने वाला हूँ। जो व्यक्ति, जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी उसको खरीदना चाहता है उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें केवल, और आपको मिल जाएंगे नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।
चलिए, राजभाषा से आप क्या समझते हैं? तो राजभाषा से हम ये समझते हैं भैया कि सरकार के कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है, यही समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन, कविता का पहला उपकरण क्या है? बताइए। ये क्वेश्चन आप नोट करना सुनकर, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे सुनकर। पहले मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि आप इसका आंसर क्या बताएंगे। कविता का पहला उपकरण क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दो। हिंदी के धुरंधरों, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जवाब दे दो जल्दी से, क्या आएगा आंसर। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सही उत्तर। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा आपका शब्द। शब्द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? दीजिए जवाब, जल्दी से जवाब लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रेमजे स्कूल अल्मोड़ा। रेमजे स्कूल, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ठीक है मोड़ा। आगे चलते हैं। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है? ये बात किसने बोली थी? तो किसने बोली थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोली थी, आप सभी जानते हैं, अंबेडकर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो कविता बाहर भीतर, बाहर उड़ सकती है, भीतर उड़ सकती है, इस घर उड़ सकती है, उस घर उड़ सकती है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, राजा ने लुट्टन से क्या कहा? राजा ने लुट्टन से क्या कहा? जीते रहो बहादुर। क्या कहा? जीते, जीते रहो, ऐसे कहा था, जीते रहो बहादुर, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। तुमने मिट्टी की लाज रख ली, ऐसा लिख लेना। महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है? बताइए। अब महाकाव्य में कौन कौन से रस की प्रधानता रहती है? आप यहाँ पर टपकेंगे, लिख के रख लो, टपकेंगे। बताइए, देखता हूँ कौन कौन सही जवाब देता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, कमेंट आ रहे हैं सभी के, कमेंट करते रहे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल विद्यार्थियों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सभी रसों की। महाकाव्य में सभी रसों का समावेश होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताएंगे। जैसे ही सत्य असत्य आपके कंप्लीट होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव कितने कंप्लीट होंगे? 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, सत्य होगा या असत्य होगा? बताइए, दोनों में से आंसर क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, राइट का निशान लगा दिया मैंने, सत्य। शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, बताइए, जल्दी से जवाब दो, मात्र 1 सेकंड रुकूंगा मैं। बिल्कुल, इसमें आपका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। दूसरा प्रश्न आपका सत्य है। शब्द शक्ति 4 प्रकार की नहीं होती है भाई, 3 प्रकार की होती है। अब नाम देखता हूँ कौन कौन कमेंट करके बताएंगे। शब्द शक्ति मैं बोल रहा हूँ 3 प्रकार की होती है। नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ कितने बच्चों को शब्द शक्ति के नाम याद है, जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो ये भी बात क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, बताइए। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, जल्दी से जवाब दीजिए सभी, क्या इसमें आपका सत्य आएगा या सत्य? जल्दी बताइए, कमेंट आना चाहिए जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए,
चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ रुबाइया व गज़ल। गज़ल तो आपका हट गया है, रुबाइया का ही दूसरा पाठ था गज़ल। फ्राक गोरखपुरी ने लिखा था, लेकिन हमारे बच्चा सिलेबस में रुबाइया। तो रुबाइया में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। और मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य या असत्य। बताइए क्या होगा। ऐसे टिक नहीं करना है आपको, मैं समझा रहा हूँ आपको केवल समझाने के लिए, ताकि हमारा जल्दी से हो जाए, है ना, कंप्लीट। बताइए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य इसमें लगाएंगे। ये हो गए 32 ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट। अब आपको पता चल ही गया होगा कि आप कितने पानी में है। बताइए अब 32 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। किसके कितने आ रहे हैं भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 32 में से आपके कितने सही हुए हैं, आपने करा हो तो, लगाया हो तो, ठीक है। एक टेस्ट के रूप में ये वीडियो था जिसको हमने देखा। अब मैं आपको 6 से लेकर 23 तक ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल अगर ये पेपर लगा लिया ना, तो पूरा पेपर देखकर आपका मन गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। ये लेकर आने वाला हूँ मैं 6 से लेकर तो कहाँ तक, 23 तक सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करें। और आपके दोस्त का आप भला चाहते हैं, आपने सुना होगा ना, कर भला तो हो भला। आपके दोस्त का आप भला करो, आपका भला अपने आप हो जाएगा। अब मैं बता दूं, जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं विषय हिंदी का सिलेबस खरीदना चाहते हैं, वो हमें वही बच्चे कमेंट करेंगे, इनके अलावा किसी को नहीं करना है। व्हाट्सअप करना है, केवल व्हाट्सअप पर ही बात होगी, कॉलिंग पर नहीं होगी। 98 27 65 84 45 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त आप कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में, ठीक है। संपूर्ण सिलेबस हिंदी विषय का, जिसमें से पूरा आपका आएगा। चलिए, ये इतना हो जाता है। उसके बाद में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, ये इसका, ठीक है। आंसर के लिए कितने बच्चे रेडी हैं, 6 से लेकर 23 तक सॉल्यूशन किस किस को चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में अपना हाथ ऊंचा करेंगे। किस किस को 6 से लेकर 23 तक आंसर चाहिए, वो बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर, यस सर 6 से 23 तक का सॉल्यूशन चाहिए। जिनको चाहिए वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी मैं 6 से लेकर तो 23 तक सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और अच्छे से स्टडी करते रहना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।